स्वागत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवी और सज्जनों, एक कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा संवेदनशील होती हैं, बेहतर प्लानर होती हैं और मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ कई कामों को करने की कला में निपुण होती हैं, सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है नई चाह नई राह, और उसमें हमारी आज की खास मेहमान। इस बहु प्रतिभाशाली शख्सियत ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया और कई गांवों को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चलने का अनोखा रास्ता दिखाया। मैं आज इनकी बात कर रहा हूं, उनका नाम है चेतना गाला सिन्हा। चेतना जी ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल एक नाम ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रेरणा है, पहचान है, ताकत है। मसवड़, ये मान तालुका जिसको मानदेश कहा जाता है, ये ऐसा इलाका है जहां महाराष्ट्र में सबसे कम बारिश गिरती है। यहाँ अकाल था और अगर रोजी रोटी नहीं मिली तो खाने को भी नहीं होगा, और यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो जो यहाँ के मर्द माइग्रेट करते थे तो काफी फीमेल हेडेड फैमिलीज हैं। काम के लिए, काम के अधिकार के लिए महिलाओं में ये आंदोलन चलता था। सिर्फ उनको जरूरत है मौकों की, इसके लिए संस्था होना जरूरी है, तो हमने संस्था स्थापन की। मानदेशी की स्थापना तो हुई कि यहाँ के इलाके के लोगों के विकास के लिए, और काफी सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी। उसमें से एक महिला आई और उसने कहा कि मुझे बचत करनी है। इसका मतलब ये कि उसको पता है उसको क्या करना है। हमारे पास 1100 महिलाएं थी, उनको इकट्ठा किया, उनके मेंबर कैपिटल जमा किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने प्रस्ताव दे दिया। और 9 अगस्त 1997 से मानदेशी बैंक की सुरुवात हुई। दुसरी बँक आमचं 5 रुपयाचं खातं खोलत नव्हती। ह्या बँकेत आलं तेव्हापासून 5 रुपयाचं खातं खोलल्यापासून आम्ही जरा बरं वाटलं आम्हाला। एकदम आम्हाला 5 रुपये म्हणजे लाखाचं झालं। 5 पासून 10 वर गेले, 10 वरनं 20 वर गेले। तेव्हापासून 5 ने सुधरत 5 लग्न केले आम्ही। मानदेशी फाउंडेशन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। बैंक शुरू की है हमने, उद्योगिनी जो महिलाओं की व्यावसायिक प्रशाला है, उसके साथ रेडियो है, हमारा टोल फ्री नंबर है महिला उद्योजिका के लिए, और हमारी चलती फिरती प्रशाला है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस स्कूल ऑन व्हील्स महिलाओं के लिए। मी माझा चहाचा स्टॉल चेतना बाबींच्या मदतीने टाकला 2006ला। मी घरगुती गॅस वापरत होते, त्याच्यामुळे मला अडचण आली। नंतर मग पोलीस लोकांनी मला 5 दिवस आतमध्ये टाकलं आणि नंतर मग भाभीने कमर्शियल गॅस घेऊन दिला। चहापासून भरपूरच फायदा मिळाला आपल्याला। समाधान झालं नाही, बँकेचा पाय लागला ना, आम्हाला लक्ष्मीच विद्या दिली देव। मानदेशी जर नसते तर आम्ही म्हणजे हाय त्या जागेवर राहिलो असतो, काहीच प्रगती करू शकलो नसतो। मी मानदेशी, 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 वी आर मानदेशी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका चेतना जी। नमस्कार। और चेतना जी के बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। इन्होंने मुंबई से एमकॉम किया हुआ है। ये एक किसान होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और इकोनॉमिस्ट भी हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे बटोर के आप लाई हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था जी। कि मैं पढ़ाई करके फिर कहीं खेती या गांव में चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैं जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी, नारायण जी। के आंदोलन से जुड़ी। जी जी। और उस वक्त काफ़ी विद्यार्थी संगठनाएं जुड़ी थी, तो उसमें मैं भी जुड़ी। और आंदोलन में एक जोश था और लग रहा था बदलाव लाना है। उस वक्त ये भी कहा जाता था कि भारत गांव में रहता है तो गांव में काम करना चाहिए। तो उस वक्त जो युवा आंदोलन में हम सब जो युवा थे वो काफ़ी प्रेरित थे कि बदलाव तो लाना है और वो मुंबई में रह के नहीं हो सकता है। जी। तो मेरी पहचान मतलब आंदोलन में ही मेरे पति सातारा जिले के मान तालुका से थे, जो सूखा इलाका, और उन्हें वहाँ गांव में अगर आंदोलन करना है, मीटिंग लेनी है, तो महिलाओं की ज़रूरत, महिला कार्यकर्ता, महिला एक्टिविस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो मुझे कहा गया कि आप क्यों नहीं जाती हो? तो मैं मुंबई से बस में चल पड़ी मसवड़, जहाँ विजय सिन्हा मेरे पति का गांव है। उस वक्त मेरे पति नहीं थे, मैं नहीं मिली थी उनको वैसे। तो वहाँ उन्होंने पानी के सवाल पे वो लड़ रहे थे। मैं वहाँ के कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए और महिलाओं से बात करने के लिए, तब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन वहाँ गई। साथ साथ आप एक्टिविज्म भी करती थी? जी हाँ, तो मेरा एक्टिविज्म ऐसे शुरू हुआ जी। पढ़ाई के साथ। चेतना जी, ये जो मानदेशी फाउंडेशन है आपका, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये नाम कैसे आया मानदेशी? सही, तो मैं जब मसवड़ गई तो मसवड़ ये सातारा जिले का एक छोटा सा या कहिए छोटा टाउन है या बड़ा गांव है, वो मान तालुका में है, तो उसको मान देश कहा जाता है। माण तालुका से? यस। और माण ये नदी है, वहाँ कोई जगह नहीं है, वहाँ बारिश बहुत कम गिरती है, तो आप अभी भी मान नदी में जाएंगे तो वो सूखी नदी है। वहाँ भेड़ बकरी चराने वाले ज़्यादातर लोग रहे या नोमैडिक्स हैं जो फिरते हैं, क्योंकि बारिश नहीं है इसलिए रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ता है। और ये जो मानदेशी इलाका है, वहाँ के लोग अपने को अभिमान से कहते हैं हमें मानदेशी माणसं। तो फाउंडेशन कैसे बनाया आपने और क्यों बनाया? मैं जब शादी करके विजय के साथ उनके घर पे गई और दूसरे दिन मुझे एज अ नेचुरल कॉल टॉयलेट जाना था, तो जब मैंने कहा कि टॉयलेट जाना है तो विजय ने कहा कि पीछे जाइए। और पीछे माने कहाँ? घर के पीछे? हाँ खेत में? खेत में, खुले में। और उसके साथ ये भी कहा कि जाते जाते लकड़ी भी लेके जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि डुक्कर रहते हैं, पिग्स। तो मुझे लगा कि मैं जो किताबों में जो आंदोलन की बात सोचती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो सब किताबों से छोटी सी बात कि गांव की औरतों के लिए टॉयलेट नहीं है, सुबह जाना है, खुले में जाना है। और मान तालुका सातारा जिले में है, जहां आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल और BMW वहीं हैं, पर गांव में वहाँ औरतों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है। तो वो मुझे लगा कि मैं नहीं, ये हो सकता मेरे से। तो पहला काम ये हो गया क्रांति से आके नीचे कि टॉयलेट के लिए हमें उपोषण करना पड़ा। और तब से हमें तय किया कि यहाँ कोई फाउंडेशन ऐसा खड़ा करें, क्योंकि यहाँ की महिलाओं में प्रतिभा है, उसको सिर्फ मौका देने की ज़रूरत है। और इसीलिए मानदेशी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। वाह, बहुत खूब।